अस्सलाम वालेकुम। ये देखो इस तरह से आज हम बहुत ही प्यारा सा बैग बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट साइड रहेगा। ये हम फ्रंट साइड पॉकेट बनाएंगे और सेम इसी तरीके से दूसरी पॉकेट हम दूसरे साइड बनाएंगे। ये देखें, ये मेन पॉकेट जो रहेगी ये बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से बनेगी और इसी बैग को कितने आसानी से बना सकते हैं आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। ये देखो, इस बैग के लिए इस तरह से मैंने फैब्रिक ली हूँ। ये देखो, ये दोनों का सेम मेजरमेंट है और ये दोनों का सेम मेजरमेंट है। मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ। ये देखो, इसकी चौड़ाई हमने ली है 5 इंच और इसकी लंबाई हमने लिए है 13 इंच। ये दोनों का सेम है। ये हमने लिए हैं 12 इंच इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई हमने लिए हैं, ये देखो इस तरह से 15 इंच। अब देखो, इस तरह से हम एक पीस साइड में रखेंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और ये इस निशान को इस तरह से मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो, अब इसके बराबर जिप लेंगे। ये हमने कट करके इसके बराबर जिप लिए हैं। अब हम जो पॉकेट बनाएंगे उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने पीस ली हूँ। इसकी चौड़ाई सेम इसके बराबर ही रहेगी। ये देखो 12 इंच है और इस तरह से ये डबल में 8 इंच है। खोलेंगे तो वो 16 इंच का हो जाएगा। सबसे पहले ये देखो, सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिच कर लिए हैं। यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने टॉप स्टिच कर दिए हैं। अब ये देखो, जो पॉकेट है इसे इस तरह से यहाँ पे इस तरह से ऊपर की तरफ लेंगे और ये जो हमने पीस कट किए थे यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। देखो, इस तरह से हमने स्टिच कर दिए। यहाँ पे एक रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो, इस तरह से रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा है हम इस तरह से कट कर देंगे दोनों साइड से। और जिस तरह से ये पीस हमने रेडी किए हैं सेम इसी तरीके से हम दूसरा पीस भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब आप इसमें रबर शीट यूज़ कर रहे हैं या फिर फॉर्म शीट या कैनवस पेपर, जो भी आप कर रहे हैं, अब इसके बाद उसे इसमें रखकर स्टिच कर लें। ये दोनों पे करेंगे रबर शीट और ये दोनों पर भी इस तरह से स्टिच करके ये पीस रेडी करेंगे। इस तरह से मैं सारे में इसमें ये देखो इस तरह से अटैच कर ली हूँ। ये देखें, अब ये जो पीस है इसे सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये देखो, एक पीस हम लेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये सेंटर पे निशान लगा देंगे। इस सेंटर को ये जो हमने अटैच किए हैं इस तरह से बराबर से रखेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे और इसे इस तरह से स्टिच करेंगे। उसके बाद इसे यहाँ तक स्टिच करेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड हम दूसरा वाले पीस को भी इसी तरह से स्टिच करेंगे। देखो, इस तरह से ये हमने यहाँ पे स्टिच कर लिए हैं। दूसरा बेस इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब हम स्ट्रैप लगाएंगे। स्ट्रैप के लिए देखो, यहाँ से हम 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और दूसरे साइड भी हम 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये रेडीमेड मैं स्ट्रैप ले रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप लें, वरना आप इसी फैब्रिक में से 4 इंच लेकर और उसकी लंबाई 23 इंच लेकर स्टिचिंग कर लें फोल्ड करके। अब देखो, एक हम इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे। दूसरे साइड में भी हम इसी तरह से निशान लगा देंगे और उसे इस तरह से स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड स्ट्रैप लगा दिए हैं। अब इसे सीधा करेंगे हम। ये देखो, ये हमने सीधा किए। सेम इसी तरीके से ये हमने लाइनिंग वाला पीस भी रेडी कर लिए हैं। ये देखो, ये उल्टा है और ये देखो इस तरह से ये रखेंगे अंदर की तरफ बराबर से
जिस तरह से इसका शेप है सेम इसी तरह से इसे यहाँ पे रखेंगे, दूसरे वाले को इस तरह से पूरी गोलाई में इसकी स्टिच करेंगे। देखो इस तरह से हमने पूरा स्टिच कर लिए। अब इसे हम ये देखो उल्टा करेंगे, सेम इसी तरह से परफेक्ट आ जाता है। ये देखें, अब इसे साइड में रखेंगे, इसके ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने 2 पीस लाइनिंग वाला ली हूँ, 2 मेन फैब्रिक ली हूँ और ये जिप ली हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 2.5 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 17 इंच। जिप भी सेम इसी तरह से ली हूँ। ये देखो इस तरह से सीधे पे सीधा रखेंगे, यहाँ से इसे स्टिच करेंगे। तो ये हमने स्टिच कर ली है। अब इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। उसके बाद सेम इसी तरीके से ये हम सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे, नीचे लाइनिंग वाला पीस रखेंगे। ये देखो इस तरह से यहाँ पे स्टिच करेंगे, दोनों पीस लेकर इसको टॉप स्टिच करेंगे। इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारी स्टिचिंग हुई है। अब यहाँ पे देखो हम 2 रनर इंसर्ट करेंगे। ये रनर हमने इंसर्ट कर दिए हैं। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और ये कॉर्नर पे इस तरह से यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे। यहाँ पे भी हम 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से रखेंगे। ये हम स्टिचिंग करेंगे। देखो इस तरह से अब हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे, सेम इसको भी इस तरह से कट कर देंगे। अब इस तरह से इसे सीधा करेंगे। जो हमारा बैग है अब इसे इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे, स्ट्रैप हम दोनों अंदर रखेंगे और इस तरह से यहाँ पे टॉप पूरा स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने पूरी स्टिचिंग कर ली है। अब इसे सीधा करेंगे इस तरह से। इस तरह से ये हमारा हो गया है। अब इसे अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पे दोनों को इस तरह से पूरा टॉप स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने ये पूरा बहुत ही फिनिशिंग से ये टॉप स्टिच कर लिए हैं। अब ये देखो ये जिप जो है इस तरह से बंद करेंगे तो इसका बहुत ही परफेक्ट सा ये देखो ये इसकी फिनिशिंग ये बहुत ही बेहतरीन आती है। देखो इस तरह से ये हमारा फ्रंट बैक साइड बहुत ही प्यारा से ये हमारा शोल्डर बैग बन के रेडी हुआ है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।